मसीह खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इस वीडियो में हम मसीह खुदावंद की मसलूबियत से पहले के वाक़यात के ताल्लुक से उठने वाले चंद अहम सवालात के बारे में सीखेंगे। पहला सवाल है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब उठवाकर यरूशलेम की गलियों में क्यों घुमाया जाता रहा। यीशु की सजाए मौत में अगरचे यहूदी मजहबी क़यादत का भी किरदार था, क्योंकि उन्होंने ही मसीह पर कुफ्र और बगावत का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन तारीखी और बाइबली एतबार से यीशु की सज़ा रूमी हुकूमत की तरफ से थी और सजाए मौत देने का पूरा इख्तियार सिर्फ रूमी गवर्नर के पास था। जिस मुजरम को सजाए मौत सुनाई जाती उसे अवामी रुसवाई के लिए सलीब उठवाकर गलियों और बाजारों में फहराया जाना भी सजा का हिस्सा होता। वजह यह थी कि आम लोग जान सकें कि इस मुजरम ने रूमी हुकूमत की खिलाफ वर्जी की है। इस तरह सजा सिर्फ जिस्मानी नहीं हुआ करती थी। दूसरी वजह दूसरे लोगों को इंतबाह के लिए ऐसा किया जाता। रूमी हुकूमत चाहती थी कि लोग डर जाएं और जान जाएं कि अगर कोई रूमी हुकूमत के खिलाफ चलेगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। और तीसरा, ये एक कानून था कि मुजरिम फैसले की जगह से मसलूबियत की जगह तक अपनी सलीब खुद उठाकर जाए। मसीह खुदावंद के मामले में पैंतुस पिलातुस की अदालत में यीशु को सजा सुनाई गई और मसलूबियत की जगह गुलगुता थी, जो अदालत से आधा मील दूर थी। और अब कानून के मुताबिक यीशु को खुद अपनी सलीब उठाकर गुलगुता के मुकाम तक पहुंचना था। चौथी वजह इसके मजहबी और इलाहियाती मानी भी मौजूद हैं। यीशु ने लोगों के सामने दुख उठाया ताकि लोग जान सकें कि ये सलीबी मौत इफ्जी है, उनके गुनाहों के लिए है। इसके अलावा यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब की 7वीं आयत में यीशु की अवामी तहकीर और रुसवाई के बारे में पेशीन गोई भी मौजूद थी, जहां लिखा है कि जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। सो मसीह खुदावंद को सलीब उठवा कर ले जाना पेशन गोई की भी तकमील थी। दूसरा सवाल कि शमौन किरीनी जिसे मसीह की सलीब उठाने के लिए बेगार में पकड़ा कौन था और उस पर सलीब क्यों लादी गई, और उसके सलीब उठाकर मसीह के पीछे पीछे चलने के क्या मानी है। पहली बात, जब मसीह खुदावंद पर सलीब लादी गई तो उससे पहले वो बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर चुका था। उसे कोड़े मारे गए, उसका मजाक उड़ाया गया और बेइज्जती की गई, काफी खून उसका बह चुका था। शदीद जिस्मानी कमजोरी और थकान के बायस उसका चलना मुश्किल था, इसीलिए वो सलीब उठाकर बहुत दफा गिर पड़ा। इस सारी सूरत हाल में रूमी सिपाही अपना इख्तियार इस्तेमाल करते, क्योंकि वो किसी को भी पकड़कर सलीब उठवा सकते थे, और ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि वो रूमी ताकत दिखा सकें। लेकिन इसके अलावा रूमी सिपाहियों पर एक कदगन भी थी कि सजा याफ्ता शख्स को जिंदा मसलूबियत की जगह पर पहुंचाना उनका काम था। इसलिए मुकद्दस मरकस की इंजील के 21वें बाब की 15वीं आयत में बयान है कि उन्होंने शमौन करीनी को बेगार में पकड़ लिया। बेगार का मतलब है जबरदस्ती, रजाकाराना तौर पर नहीं बल्कि फोर्सफुली उन्होंने शमौन करीनी को पकड़ा। शमौन का ताल्लुक शिमाली अफ्रीका के एक शहर करीने से था, जिसका आज मॉडर्न नाम लीबिया है। करीने शहर यरूशलेम से तकरीबन 2800 किलोमीटर दूर था। पहली सदी की तारीखी शवाहद बताते हैं कि करीने में एक बहुत बड़ी यहूदी कम्युनिटी आबाद थी। सो शमौन यहूदी था और ईद फसह को मनाने यरूशलेम में आया था, क्योंकि ईद फसह को मनाने के लिए पूरी दुनिया से ज़ायरीन यरूशलेम में जमा होते थे। मुकद्दस मरकस की इंजील के 15वें बाब की 21वीं आयत में यह भी जिक्र है कि ये सिकंदर और रूफस का बाप था। मुकद्दस लूका की इंजील के 23वें बाब की 26वीं आयत में हमें यह भी बताया गया है कि सिपाहियों ने शमौन करीनी को पकड़कर सलीब उस पर ला दी ताकि वो यीशु के पीछे पीछे ले चले। रूमी सजा में यह भी एक रिवाज था कि अगर सलीब उठाने के लिए किसी को बेगार में पकड़ा जाता तो मुजरिम आगे चलता और मददगार हमेशा पीछे चलता। लेकिन शमौन करीनी के सलीब उठाकर मसीह के पीछे पीछे चलने में एक अहम इलाहियाती पहलू भी नोट कीजिए। मसीह खुदावन ने शागिर्दियत इख्तियार करने की हतमी कीमत का असूल मुकद्दस लूका की इंजील के 9वें बाब की 23वीं आयत में मुकर्रर किया, जहां पर लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। शमौन करीनी का सलीब उठाकर खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे पीछे चलना यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी ही में शागिर्दियत इख्तियार करने की तालीम का एक प्रैक्टिकल और सिंबॉलिक अक्स था। और बाइबली और तारीखी शवाहद बताते हैं कि बाद में शमौन करीनी का सारा ख़ानदान पौलुस रसूल की खिदमत के बायस मसीही हो गया और इब्तदाई कलीसिया में शामिल हो गया। तीसरा सवाल मुकद्दस लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 33वीं आयत के ताल्लुक से है, जहां मरकूम है कि जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया
और बदकारों को भी, एक को दहनी और दूसरे को बाईं तरफ। अब सवाल यह है कि खोपड़ी की जगह से क्या मुराद है। लफ्ज खोपड़ी दरअसल अरामी लफ्ज गुलगुता से आता है, जिसका मतलब असल में खोपड़ी है। लातीनी में गुलगुता को कैलवेरिया कहा जाता है। अब गुलगुता को या कलवरी को खोपड़ी की जगह क्यों कहा जाता है? मसीही और दूसरे उलमा मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं। कुछ कहते हैं कि इस पहाड़ या चट्टान की शक्ल खोपड़ी की तरह थी जिस पर मसीह की स्लीब को गाड़ा गया। कुछ का ख्याल है कि मसलूबियत के लिए ये एक पब्लिक प्लेस थी जहां रोमी बागियों को और मुजरमों को सजा दी जाती थी। सो इस चट्टान पर बागियों और मुजरमों के जिस्म की और सिर की हड्डियां जा बजा पड़ी रहती थीं, इसीलिए इसे खोपड़ी कहा जाता था। लेकिन एक तीसरा तबका है, वो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था। असल में मसलूबियत की इस जगह को खोपड़ी की जगह कहने का मतलब सिंबॉलिक है, अलामाती है, क्योंकि ये जगह मौत और अदालत की जगह थी। बहरहाल ये जगह यरूशलेम शहर, जो कि दीवार से घिरा हुआ शहर था, ये जगह उससे बाहर थी। शहर से बाहर जाने वाले लोग, शहर के अंदर आने वाले लोग या शहर के करीब से गुजरने वाले लोग सलीब पर लटके उन लोगों को देख सकते थे, और रोमियो के मुताबिक वो तमाम लोग जो सलीब पर लटके हुए लोगों को देखते, वो इससे इबरत हासिल कर सकते थे। आज इस जगह पर एक चर्च तामीर किया गया है जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है। याद रखें कि हम मसीहियों के लिए जगह बहुत सारे इलाहियाती मानी भी रखती है। ये पेशिन गोई की जगह है। यसाया ने कहा कि हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। फिर यसाया 53वें बाब की 12वीं आयत में मरकूम है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया। फिर ये वो जगह है जहां इंसान और खुदा के दरमियान मसीह के कफारा बख्श मौत के वसीले सुलह हुई। अगरचे खोपड़ी की जगह सजा, मौत और शर्मिंदगी की जगह थी, लेकिन ईमानदारों के लिए वो मुकाम है जहां मौत को शिकस्त हुई, जहां गुनाह पर फतह पाई गई और जहां इंसान की निजात का काम हुआ। इस तनाजुर में अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मुतालिक बात कर सकते हैं। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।